ना आज 50,000 रुपये क्विंटल है, 50,000 तभी ऊपर है जी। 200 क्विंटल सोना था तोड़ा। तो हम यही कह रहे भाई, यह महंगाई है किसानों पर भी तो लागू हो, या किसानों के फसल के भी दाम होने चाहिए। जय हो विनीत, जय हो में आपका स्वागत है। हमने एक यात्रा की राकेश टिकैत के गांव सिसौली में। वहां पहुंचकर हमने देखा कि किस प्रकार से उनका फार्म हाउस बना है। उनके यहाँ प्राचीन काल के रसियन मेड ट्रैक्टर हमें दिखाई दिए। देखने पर पता चलता है कि ये केवल एक किसान नेता नहीं, वास्तव में किसान हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसा स्थान मिला जिसे पंचायत स्थल कहा जाता है, और इस पंचायत स्थल पर हर महीने की 17 तारीख को एक मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें लोग अपनी समस्याएं रखते हैं। यहाँ उपस्थित एक सज्जन ने हमें बताया, काय के लिए स्थान बनाया गया, क्या होता है? ये बना है पंचायत घर बोलते हैं जी, किसान भवन भी बोलते हैं जी। जी। किसान इकट्ठा होता है एक, उसको यहीं पे आ जाता कोई है। समय फिक्स है, कब होता है? हाँ जी, 17 तारीख जी, हर महीने की? हर महीने की 17 तारीख। पंचायत घर के ठीक बगल में एक स्थान बनाया जा रहा है जहां एक म्यूजियम बनाया जाएगा, साथ ही साथ एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। थोड़े आगे बढ़ने पर हमें भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य चौधरी दरियाव सिंह जी मिले, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई। यद्यपि ये इस गांव के नहीं हैं, पड़ोस के गांव के हैं, लेकिन पिछले 37 साल से लगातार ये यहीं निवास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य रहे और वर्तमान में 3 पदों को सुशोभित कर रहे दरियाव सिंह जी। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे बनी ये किसान यूनियन। हाँ? कैसे बनी, क्यों बनी? यह ऐसे बनी, यहाँ 22 रुपये पावर था बिजली का, और ये एकदम 30 कर दिया इन्होंने। तो किसान वीरान हो गया। वो 22 का लेके जा, ये उसे लेना, किसान समझ लो भूखो मरे। वो यहाँ आ गया रो पीट के, किसान टिके धरे। मैं भी आ रहा था, वो रोया। वो कहने लगा चल बिजली घर पे चलेंगे पहले, किसान भूखा मरे। टिकैत जो था 84 का चौधरी भी था, नहीं नहीं था किसान योद्धा की बन गया किसान यूनियन का। इससे पहले 84 का चौधरी में है यूँ, इनके चौधर है इमन रेस हो जा, पहले टिकैत था महेंद्र सिंह। तो जब ये वहाँ देखे मेरे अच्छी लग रही है खान, तो इन दो एक का तो मारा पैरा, कुर्सी पुर्सी मारी, थोड़ा भाज गए तो दफ्तर छोड़ के। तो उस पर किताब ले ली, बिल रोक दिया, जमा नहीं करी। जब बिल जमा नहीं करे तो कुछ दिन पीछे एक ओली का पुरान था, वो नखलू ही रह रहा था, मास्टर था। वो कहने लगा जी मैं वीर बहादुर को जाऊँ। वीर बहादुर उस वक्त मुख्यमंत्री था, और तब मैं कुछ रिहा करवा दूँगा। वो कहने लगा ले आ भाई। ये वो चले आ। यहाँ 3 दिन पहले जनता निकल उठगी। क्यों? जब लोग किसी को मुख्यमंत्री की देखा नहीं था, न कोई जाने तो, जाने थे सिपाही तभी खर्चा हुआ कई करोड़ रुपए का। और यह समस्या तो बतेरी थी, जो ये मांग करे थे वह भी कुछ अधिकार ले रही दिखे। उसमें पता नहीं क्या क्या मंजूर हो रहा, क्या क्या लोग कह रहा, क्या टिकैत नु कह रहा के आखिर वो काम सही हुआ नहीं। ये एक ज्योति जलाई गई है जो भारतीय किसान यूनियन के संगठन की शुरुआत में जलाई गई थी, और तब से अब तक लगातार जल रही है। यहाँ लगे पोस्टरों से ये पता चलता है कि इस ज्योति को वहाँ भी ले जाया गया था जहाँ किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। हमारी मुलाकात हुई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी से। आइए उनसे बात करते हैं।
जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कुछ किसानों के मुद्दों पर और कुछ राजनीति पर। चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बारिश हो रही है, किसान की क्या परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है और पिछले साल आपको क्या लगता है कि किसान कितना परेशान रहा? परेशान तो 13 महीने का जो आंदोलन चला ये पूरी दुनिया में इस आंदोलन की गूंज रही। भारत में तो रही है पर पूरी दुनिया में इस आंदोलन का जिक्र हुआ। 13 महीने का आंदोलन बहुत काफ़ी लंबा आंदोलन हो और किसानों को तरह तरह की शब्दों तो नवाजा गया। किसानों की हर तरह से तोहिन करी गई। तो उसके लिए ये आंदोलन हुआ और किसान समस्या है उनके समाधान के लिए ही थी बातचीत। सरकार का एक जिद्दी रवैया है जो सरकार की हठधर्मी थी, उसमें इस तरह की नौबत आई। किसानों के विरोध में आप लोगों के द्वारा जो बताए गए तीनों किसान वापस हो चुके हैं। अब क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन हो पाएगा? किसान कितना खुशहाल हो पाएगा? नहीं, 3 कानून की तो बात जो कुछ है वो तो तय हुई। जो मुकदमे है, मुकदमे भी तो है, भी तो कितनी समस्या है। तो थोड़ा सा ये अलक्षण आ गया इस उससे और रहेगी बातचीत और काफ़ी लंबा समय भी होगा 13 महीने। तो सरकार ने जो वादे करे उन पे खरी उतरे, सरकार बैठ कर बातचीत करे। चलो इलेक्शनों के बाद में वो खरी उतरे तो जब भी अच्छा लगे ठीक रहे बातचीत। एक वादा खिलाफी ना हो। एक जगह 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस भी मनाया गया। तो हम लोग कहे दूसरा ऐसी नौबत ना आवे ताकि आदमी ये किसान मजदूर मजबूरी में इस तरह का कोई कदम उठावे। हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम सड़कों पर है, हर टाइम सड़कों पर है, बदनामी है। हमें पता जनहित को भी सुविधा हो इसमें, जनहित के उसमें भी जनता को भी सुविधा हो, खूब वो हो, सड़क जाम हो, वो हो तो दिक्कत हो। हम लोग इससे पहले ही समाधान हो। जो किसानों की समस्या है उनका समाधान करो भाई, बैठ कर बात करो क्या दिक्कत है, किस तरह का समाधान हो, आदान प्रदान हो बातों का, तो यही ठीक रहे बात। सरकार बार बार कह रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग मिलने नहीं आ रहे हैं। खैर वो समाधान निकला। अब चुनाव का माहौल है, चौधरी साहब किधर जा रहे हैं मैं क्या मानूं? अरे नहीं, हमारा तो यो संगठन है, राजनीतिक है और लोग चुन लेंगे वैसा। लोगों को सब पता, जहाँ से भी जाना। 13 महीने का आंदोलन 13 महीने का आंदोलन चला इस उसमें तो किसान तो खुश नहीं है, किसान तो परेशान है। किसानों की तोहिन भी हुई। तो मैं खुद समझ सके भाई कहाँ। वैसे भाजपा का तो किनारा लोगों ने कर ही लिया। फिर वैसे उनकी मर्जी है लोगों की, हम नहीं कहते। तो लोगों की मर्जी है जो कर जिस तरह का भी करे। हम तो सिर्फ अपनी वोट गिरने का अधिकार है, हम अपनी वोट गिरेंगे। हम और कुछ जनता को कुछ नहीं कहते। या तो आप जनता की राय ले सको, जनता क्या है, किस तरह का जनता का मूड है। वैसे गठबंधन का काफ़ी अच्छा वो है, गठबंधन की काफ़ी अच्छी बात है। आप लगातार संघर्ष करते रहे किसानों के लिए। वर्तमान परिस्थितियां जो हैं इनमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको महसूस होता है कि सरकार को यहाँ परिवर्तन लाना चाहिए किसानों के लिए? महसूस तो एक है थोड़ा सा, हमने बड़ू पे तभी सुना भाई किस समय में क्या रेट किस चीज़ का था। सन 1967 में उसमें गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, डीजल का रेट 40 पैसे लीटर था,
जो ये ईंट है 5,000 रुपये की 1,000 ईंट है आज, वे 30 रुपये की 1,000 थी। 1 क्विंटल गेहूं बेच कर हम कितनी ईंट ले लेते, कितना डीजल ले लेते। आज उसी के अनुपात तो देखो, आज 1 क्विंटल गेहूं बेच कर हम कितना डीजल ले सके। सोना आज 50,000 रुपये क्विंटल है, 50,000 तभी ऊपर है जी। 250 सवा 200 रुपये क्विंटल सोना था तोड़ा। तो हम यही कह रहे भाई, यह महंगाई है किसानों पर भी तो लागू हो, या किसानों के फसल के भी दाम होने चाहिए। हमारी लड़ाई यही तो है भाई, ये किसान क्यों पिस गया इसमें। सरकार कहती है कि मैं किसानों की आय 2 गुनी कर दूंगा। क्या आपको लग रहा है सरकार कर पा रही है ऐसा? हाँ, जब तक सरकार बनी इनकी 2014 थे, डीजल का भी दुगना रेट हो गया, उर्वरकों का भी दुगना रेट हो गया, बिजली का तो 3 गुना रेट हो गया। कौन सी बात में किसानों का दुगना रेट कर दिया इन्होंने। सन 2014 में प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था भाई, मीटिंग थी यहाँ से मेरठ में, उसमें कहा था भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपये क्विंटल का रेट देंगे। तो उनकी सरकार आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई कब वो दिन आओगा जो गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल होगा। क्यों नहीं हो रहा 450 रुपये क्विंटल। ये जो गन्ना बेल्ट है इसमें क्या क्या दुर्गति हो रही। बिजली का रेट हरियाणा में 35 रुपये आस पावर है, यहाँ 180 रुपये आस पावर है। हरियाणा में 362 रुपये गन्ने का रेट है क्विंटल का, यहाँ 300 रुपये है, 12 रुपये का फर्क वही है। भाई सामान तो रख लो, अनुपात तो ऐसे तो ना करो। खैर वहाँ भी किसान, वहाँ के भी किसान हैं हरियाणा के, भाजपा सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कम से कम बराबर तो रख लो। और जो सरकारी फार्म है, गन्ने का फार्म हो, धान का फार्म हो, आलू का फार्म हो, गेहूं का फार्म हो, तो उनका आंकड़े निकलवाओ भाई किसान वाकई दुखी है या। वहाँ तो सब लिखत पढ़त में होगा जो सरकारी फार्म है, कितनी फसल में क्या बचत हुई, कितनी लागत आई, तो उसके अनुपात तो इनके भी रेट बढ़ा दो। हमारी यही तो लड़ाई है। हमें तो बदनाम करा जा रहा है भाई, एक इस तरह तो पेश करा जा रहा है हमें तो जैसा बस ये बिल्कुल एक असामाजिक तत्व हो, न समाज के बारे में भी कुछ नहीं पता, एक बिल्कुल एक तालिबानी संगठन हो जैसा। तो ऐसा ना करो, बैठ कर बातचीत करो। देश है हमारा, इसमें अच्छी बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का हम भी सम्मान करें, हम ऐसी कोई बात नहीं। हम चलो उन्होंने जैसे भी कुछ कही, 750 के करीब हमारे किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री 2 शब्द में उनके प्रति बोल सके तो एक तो बताओ, महसूस तो हो। हम भी इसी देश के वैसे हम भी 130 करोड़ में हम भी आवे, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए में भी 130 करोड़ में ही आवे। तो कम से कम 2 शब्द तो उनके लिए बने, 2 शब्द तो बोलना चाह। आखिर को किसानों की परीक्षा कब तक लेंगे भाई। दुखी होकर, दुखी मनते ही तो हम इस बात को कर रहे हैं। आंदोलन भी दुखी मनते ही कर रहे भाई। नहीं किसी को कोई जाड़ा गर्मी बरसात हम वहाँ से पड़े, हमने सरकार के ताने भी सुने, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आलूनलजीवी, परजीवी, मुआली, विदेश से फील्डिंग आ रही, क्या की फंडिंग आ रही। तो ये इस तरह की वो तो ना करे। अरे चलो बात नहीं माननी है, पर एक तोहिन तो ना करे किसान की। सरकार लगातार कह रही है कि हमने ये जो गन्ना बेल्ट है इन लोगों का पैसा दे दिया, समय पे इनका भुगतान कर दिया। अभी मैंने लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि पिछले साल का आया है। क्या चाहते हैं आप सरकार से इस संदर्भ में? नहीं, पिछले साल का 30 जनवरी का पेमेंट है उसका। बजाज ग्रुप के दो सेंटर हैं यहाँ से, और बजाज ग्रुप के 16 मिल है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो किसी से भी पूछ लो, पिछले साल का पेमेंट आया 2020 का, 2020 का पेमेंट आया। और बताओ क्या करें जब हमने एक सरकारी रेट है गन्ने का, उस पर हमने गन्ना डाल दिया,
असं हमारी जिम्मेदारी है कि फैक्ट्री को नुकसान हो, नफा हो, नफे में हमें हिस्सेदारी कर रहे हैं हमें, या नुकसान हो हमें क्या पता। भाई सरकार ने रेट घोषित कर रखा है, उस पर हमने गन्ना डाल दिया, हम पैसे के लिए भी लाइन में लगेंगे या उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। यही तो दिक्कत है। किसी की कोई सरकारी नौकर है, उसकी अगर 1 महीने की उसकी सैलरी रुक जा तो क्या दिन होगा, वो किस तरह तो अपना गुजार बसर कर रहा। तो किसान की भी तो यही है, साल भर तक मेहनत मजदूरी कर रहे खेत में, और वो उधार में गन्ना दे दिया और वो भी 1 डेढ़ साल तक वो भी पैसा नहीं मिलता। तो सरकार की जिम्मेदारी बने भाई, क्यों क्यों इस तरह की वो हो रही बातचीत, किसान की इतनी अनदेखी क्यों हो। जिनके पास बहुत कम जमीन है उनके लिए सरकार से क्या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, छोटे किसान को तो एक तो हम यह चाह रहे हैं सरकार से, खेती के साथ साथ और भी व्यवसाय से जुड़े किसान, जैसा खेती से लगता हुआ है काम, या दूध उत्पादन का है, दूध का रेट ठीक रेट मिले। हम जो शहरों में जनता है, शहरों में दूध पशु नहीं रख सकते, खेती के साथ साथ हम पशु भी रख सके, उसका दूध का रेट कम से कम जो आज के हिसाब से है 75-80 रुपये लीटर के हिसाब से दूध उन पर तो लिया जाए, बढ़िया दूध रहे, मिलावट ना हो, तो इन्हें भी रोजगार मिले। जो छोटे किसान हैं, इनकी इनकी वो चाह करनी बातचीत, भाई चलो दूध का वो है। आज की या युवा पीढ़ी है हमारी, जो ये खेती से इनका मोह भंग होता जा रहा, खेती से मोह भंग हो रहा है। ये खेती में कुछ काम नहीं कर रहे भाई हमें तो कुछ बचत नहीं इसमें, तो बिना बचत के क्यों काम करेंगे। ये शहरों की तरफ को पलायन कर रहे, शहर इतने ओवरलोड हो रहे कि में इतना बोझ नहीं झेल पाने के शहर। तो हम ये चाह रहे देहात भी बने रहे, देहातों में तो ये पलायन भी रुके, और इन्हें किस तरह से देहात जिंदा रहे, सुरक्षित रहे। तो यह तो सरकार की जिम्मेदारी। सरकार भाई किसानों पर तन्नू बताओ, आज हमने ये देश आत्मनिर्भर बना दिया, आज यहाँ खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। कटोरा लेकर घूम रहे थे भाई, विदेश में थे, अनाज अनुभव थे कुछ भी। आज किसानों ने खून पसीने की कमाई थे, मेहनत से आज ये देश आत्मनिर्भर बना दिया। यहाँ से निर्यात ही हो जा, आयात नहीं होता कोई कुछ सामान, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से। तो ये किसानों की गलती थोड़ा ही है, बस किसानों ने मेहनत करी। चलो हम उन्हें कहते कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने भी सहयोग करा, अच्छे बीज अच्छे खाद वो बनवाए, हरित क्रांति आई, उसमें भी किसान खुशहाल हुआ। पर इतना तो नहीं खुशहाल हो रहा कि भाई जितनी लागत किसान की आ रही है उसमें बचत तो नहीं कुछ हो रही। हम लोग कह रहे बचत भी तो चाह, ये तो फिलहाल यह हो रहा नो प्रॉफिट नो लॉस, इस तरह तो नहीं चला काम। भाई हम 100 रुपये की हमने आमदनी करी तो हमें 10-20 रुपये तो उस पर चाहेंगे, हमें बचत के भी तो चाहेंगे। किसी भी किसान तो बूझ लो, सब किसान कर्जबंद है, टोटली किसान कर्जबंद है। सबके बैंकों में गुंठे लग रहे, सब क्रेडिट कार्ड सब ने बनवा रखे, सब मामला वैसा चल रहा। किसान कर्ज मुक्त हो और ये भी अच्छी ज़िंदगी जिए, ये भी अपने बच्चों को पढ़ा ले, अपने मकान बना ले, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ठीक रह जा, अपना जो बीमारी है उसका भी सही इलाज करवा लो। तो इस तरह की तो चाह बात। अंतिम प्रश्न सर, जो आने वाली सरकार है 2022 में उत्तर प्रदेश में, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या परिवर्तन सरकार करे, आपकी आकांक्षा की सरकार क्या होगी? नहीं, सरकार तो सभी अच्छी है, हम किसी की वो नहीं करते। सरकार तो जो यह थी अभी ठीक ही है, हम नहीं कहते, वो तो जनता की बात है, जनता किसे चुने। पर सरकार एक हम यह चाह इसमें राजनीति में अपराधीकरण ना हो। जैसा हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वे झूठे सच्चे मुकदमे लग रहे लोगों पर लगन,
इस तरह की मानसिकता छोड़नी चाह। बिल्कुल एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार बने, झूठे मुकदमे ना कोई हो, निर्दोष आदमी बहुत जेल में जा रहे, और झूठे आदमी मुकदमे झूठे हो वे फिर गांव में तनाव बने, इस तरह की बात मानसिकता नहीं चाहती। कोई भी सरकार हो, सरकार राष्ट्र हित की बात करे, किसान हित की बात करे, देश के विकास की बात करे, ना कि इनमें ये झूठे सच्चे मुकदमों में बदले की भावना तक काम करे, भाई इनने तो मैं वोट दी ना नहीं दी। तो ये बात छोड़नी चाह और बिल्कुल अच्छी बात चाह करनी, अच्छी बात चले जाते। और हम बताओ किस तरह से ये चाक भाई तो मैं यू फसल पैदा करनी, हम पैदा करवाओगे। लोग जागृत हो, ये जल बचाने की वह है, दहेज हत्या की है, या दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, इस तरह के सामाजिक जो में है, जो देहातों में चले में, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाह। उन्हें जल बचाने की बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है, किस तरह से जल बचे। तो ये छोटी छोटी बात तो बहुत बड़े बड़े में काम हो जा। वैसे चुनाव तो आते रहे, पहले भी चुनाव हुए भी होंगे, आगे भी चुनाव होते रहेंगे। हम यह चाह बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि चाह सरकार की, और जिससे जनता का विकास हो। कोई आदमी झूठा सच्चा जेल में ना जा, अपराधी को अपराधी मानना, अपराधी को नहीं कि भाई ये मेरी पार्टी का है। अपराधी कोई भी हो, जाति बिरादरी मजहब कुछ भी सब छोड़ के, जो अपराधी जैसा अपराध हो उसका उसे वैसी सजा मिले, ना कि जनता को, जो जनता बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक काम कर रहे हो, उन पे इस तरह के में ना हो, और ठीक काम चलना चाह सारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे नरेश टिकैत जी, जिन्होंने हमसे खुलकर बात की, किसानों के अपने मुद्दे बताए। आप लोग चैनल देखते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये बात। जय हो।